नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जांगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रूव दैट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। तो इसमें हमें इस साइड के बराबर ये साइड और इस साइड के बराबर ये साइड तीनों आपस में क्या होने ज़रूरी है बताओ, बराबर। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है और ये करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, अब लेट कर लोगी, लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में थीटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया कोस, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से बताओ कोस थीटा। अब आप ये साइड उठाओ कि सिंस 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस में x और बाई में 2। अब क्या काम करोगे, जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप बताओ, कोस थीटा। तो अब लिखोगे कि 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह रिप्लेस कर दोगे कोस थीटा और बाई में 2। तो इसके बाद अब क्या करोगे, 2 साइन इनवर्स और रूट के अंदर देखो मैंने 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सिंस 1 माइनस कोस थीटा वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर, एंगल का क्या कर दोगे बताओ आधा, तो थीटा बाई 2। तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा कर दोगे थीटा बाई 2, और बाई में हो गया 2। 2 से 2 क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू में साइन इनवर्स। अब ध्यान से देखना, रूट के अंदर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताओ इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ, साइन थीटा बाई 2। अब साइन इनवर्स से साइन भी क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो लिखोगे 2 इंटू में थीटा बाई 2, और बताओ 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, थीटा। और थीटा किसके बराबर था स्टार्टिंग में बताओ, थीटा बराबर था कोस इनवर्स एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये साइड भी किसके बराबर आ गई बताओ, कोस इनवर्स एक्स के। इसी प्रकार मुझे इस वाली वैल्यू को भी किसके बराबर प्रूव करना है बताओ, कोस इनवर्स एक्स के। अब ये उठाओगे तो अब लिखोगे नाउ 2 कोस इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स और बाई में 2। तो अब थीटा बराबर यहाँ लिख भी सकते हो, थीटा इज इक्वल टू क्या, कोस इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब इसमें क्या करोगे कि 2 कोस इनवर्स रूट 1 प्लस, अब अगेन बताओ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह कोस थीटा रिप्लेस करूँगा, तो 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में हो गया 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू कोस इनवर्स, और बताओ 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखोगे सिंस 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल का कर दोगे आधा, तो ये हो गया थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ इसका फॉर्मूला रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाई में हो गया 2। तो मुझे बताओ इस 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ, अब 2 कोस इनवर्स रूट के अंदर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताओ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कोस इनवर्स अंदर हो गया कोस थीटा बाई 2। तो कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट।
तो 2 इंटू में अगेन क्या बच गया बताओ, थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बराबर क्या आ गया, थीटा। और अगेन बताओ थीटा किसके बराबर था बताओ, कोस इनवर्स एक्स की। देखिए अब हमें यहाँ से क्या मिला, इसके बराबर भी थीटा आया था, इसके बराबर भी थीटा आया था, और थीटा हमने स्टार्टिंग में देखो लेट कर रखा है, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, कोस इनवर्स एक्स के, ये वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, कोस इनवर्स एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड आपस में क्या है बताओ, बराबर। तो आप लिख सकते हो कि सिंस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 2 कोस इनवर्स √1 प्लस में एक्स बाई 2। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स ब्रेकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रेकेट 1, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। तो आइए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, अगेन जो tan इनवर्स रूट एक्स है इसके बराबर लेट कर लो आप, कि लेट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू में थीटा। अब बताओ रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू ये tan इनवर्स इधर आएगा तो हो गया 10, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। रूट एक्स इज इक्वल टू कितना है बताओ, tan थीटा। और यहाँ से बताओ मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो इस रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू में tan थीटा। ठीक, यहाँ तक। अब ये बताओ x इज इक्वल टू जैसे ही फाइंड करोगे, जब ये x की पावर 1/2 बराबर की इधर जाएगी तो हो जाएगी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर में बराबर की इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 1/2, 1/2 इधर आएगा तो 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिला बताओ, tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, इसकी राइट हैंड साइड उठाओ, तो अब लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1/2 कोस इनवर्स ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स अपॉन में है 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या करोगे, जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप, tan स्क्वायर थीटा। तो लिखोगे कि पुट x इज इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सिंस 1/2, सबसे पहले 1/2, फिर कोस इनवर्स ब्रैकेट में अब लिखोगे 1 माइनस एक्स की जगह लिखोगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह लिख लोगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1/2 कोस इनवर्स, अब देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताओ, ये कोस 2 थीटा का। ठीक, इसको आप लिख भी सकते हो क्या, कि सिंस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बराबर ये होता है, तो ये मैंने लिखा है इसकी जगह। यहाँ तक क्लियर हो गया। कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 थीटा। तो आप लिख सकते हो कि दैट इज इम्प्लाइज 1/2 इंटू में 2 थीटा। और बताओ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। कितना बचा बताओ, थीटा। तो बराबर आप थीटा लिख लोगे। और थीटा बताओ किसके बराबर लेट किया था आपने, थीटा बराबर देखो क्या था, tan इनवर्स रूट एक्स। तो लिख सकते हो थीटा बराबर में tan इनवर्स रूट एक्स। इससे हमें क्या हुआ कि ये tan इनवर्स रूट एक्स क्या था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है राइट हैंड साइड की। ठीक, हेंस प्रूव। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स ब्रैकेट में है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू π/4 माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट जहाँ पे रूट एक्स है उसकी जगह रख लोगे आप टेन थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि सिंस टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जहाँ रूट एक्स है उसकी जगह क्या रख दिया बताओ, टेन थीटा। अब ये हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा किसका होता है बताओ। तो अब लिखोगे वी नो दैट tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन थीटा। ठीक, इसकी जगह ये फॉर्मूला होता है। तो देखो आपके पास है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन है 1 प्लस टेन थीटा, तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, tan π/4 माइनस थीटा। तो क्या होगा हमारे पास कि सिंस tan इनवर्स ब्रैकेट में हो गया tan π/4 माइनस में थीटा, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास कि π/4 माइनस थीटा। ठीक, और देखो थीटा की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में यहाँ से निकालनी है। तो बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू जैसे मैं निकालूंगा, अब ये जो tan है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा tan इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है उसके एंगल में लिख दोगे। तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पे थीटा की जगह रिप्लेस कर दोगे आप, तो लिखोगे π/4 माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या था बताओ, राइट हैंड साइड। तो अब लिख दोगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है कोट इनवर्स ब्रैकेट xy प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई ब्रैकेट बंद प्लस कोट इनवर्स ब्रैकेट yz प्लस 1 अपॉन y माइनस z ब्रैकेट बंद प्लस कोट इनवर्स ब्रैकेट zx प्लस 1 अपॉन z माइनस x। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले एक प्रॉपर्टी का आपको पता होना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोट इनवर्स जो x है उसको यदि आप tan इनवर्स में चेंज करोगे, ठीक, तो वो होता है tan इनवर्स 1/x। अब ये जो कोट इनवर्स हमारे पास x था उसको यदि मैं tan इनवर्स में चेंज करूँगा तो ये जो एंगल है वो हो जाएगा 1 के अपॉन में। ठीक, तो इसी प्रकार ये जो कोट इनवर्स इस सारे को क्या मान लोगे आप x, और इसको मैं tan में चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या लिखोगे आप कि tan इनवर्स भाई 1 के अपॉन में लिखोगे तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे। तो tan इनवर्स ये हो गया x माइनस में y अपॉन एक्स वाई प्लस में 1 प्लस इसको आप लिखोगे तो ये क्या हो गया tan इनवर्स y माइनस में z अपॉन में वाई जेड प्लस में 1। ठीक, और प्लस में इसको भी लिखोगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स z माइनस में x अपॉन में zx प्लस में 1। यहाँ तक आ गया, और मुझे प्रूव क्या करना है बताओ, बराबर 0।
ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करोगे, तो अब लिखोगे कि वी नो दैट tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। tan इनवर्स एक्स माइनस में वाई अपॉन 1 प्लस, अब देखो ऊपर माइनस आगे नीचे क्या आएगा प्लस, और इंटू में आ जाएगा एक्स इंटू वाई। ये हमें एक फॉर्मूला पता है, तो इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ओनली कुछ भी नहीं कर रहा। तो बताओ tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन, चाहे इसको आप एक्स वाई प्लस 1 लिख लो, चाहे आप 1 प्लस एक्स इंटू वाई लिख लो, बात एक ही है। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला किसका हो जाएगा, तो हम लिख दोगे कि सिंस ये वाला फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, ठीक। प्लस में ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया, tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स जेड का, प्लस ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया, तो आगे लिख रहा हूँ प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स एक्स का। तो अब लिख दोगे प्लस tan इनवर्स जेड और माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक। अब बताओ ये पॉजिटिव का tan इनवर्स एक्स है, ठीक, और ये नेगेटिव का कैंसिल आउट, ये माइनस का है ये प्लस का पार्ट है, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचेगा बताओ 0, तो बराबर लिख सकते हो राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।